बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज जो है हम एक बड़ा ही ज़बरदस्त व्लॉग बनाने जा रहे हैं और ये एक आउटडोर व्लॉग होगा। तो ये एक पार्क है जिसको हम विज़िट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सफारी पार्क। और ये हमारे घर से तकरीबन 130-31 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तो आज हम उस पार्क को विज़िट करेंगे। तो आपने भी ये व्लॉग देखने के बाद हमें अपनी फ़ीडबैक देनी है और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो आपकी फ़ीडबैक जो है हमें अच्छे से अच्छा काम करने का हौसला देती है, तो इसलिए हमारे साथ साथ रहिए। तो जी व्यूअर्स, आज हम जिस जगह को विज़िट करने जा रहे हैं उसका नाम है सफारी पार्क ड्राइव थ्रू। अब जो है इस पार्क में हम गाड़ी के साथ ही घूमेंगे सारा पार्क। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो हमने नेविगेशन पे जो है हमारी डेस्टिनेशन निकाली, तो वो तकरीबन 131 किलोमीटर हमारे घर से बन रही है। तो ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है। तो आइए हम सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जी व्यूअर्स, हमने अपनी गाड़ी जो है उसको मोटरवे पे डाल लिया है। तो अब जो है हम 110 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से हम चलते जा रहे हैं। तो रास्ते में बड़े ही ज़बरदस्त से व्यू भी आएंगे, उनको भी हम साथ साथ वीडियो की नज़र बनाते जाएंगे। तो हमारी टीम में जो है ये अनाबिया अली है और ये मेरा बेटा नमान है और ये छोटा जो है इसका नाम है जुहान और ये मैं हूँ। और वाइफ जो है वो वीडियो बना रही है। तो जनाब, हम जो भी रास्ते में अच्छे से अच्छा व्यू आएगा हम उसको कैच करते जाएंगे। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त सफ़र बनने वाला है। तो आपने जो है हमारे साथ साथ रहना है और वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। तो बड़े ही ज़बरदस्त व्यू आएंगे रास्ते में। तो ये जनाब मोटरवे पे ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि लोग आजकल क्योंकि समर की छुट्टियां हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं सब। तो हमने चूँकि अभी यहाँ से बाहर जाने का प्लान नहीं बना, तो हम अपने इस डेनमार्क में ही घूम रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों को विज़िट कर रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, ये जो आपको गोल्डन कलर के खेत नज़र आ रहे हैं ये गंदम के खेत हैं जी। आप भी हैरान होने को, जुलाई के महीने में गंदम कहाँ से आ गई। तो डेनमार्क में जो है गंदम की कटाई जो होती है वो जुलाई के आखिर में और अगस्त के पहले हफ्ते में होती है। तो फसल तकरीबन जो है इनकी गंदम की वो कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये मेरा ख्याल है दिलों में कटाई जो है इसकी शुरू कर देंगे, बल्कि बाज़ जगह मैंने देखा है कि उन्होंने कटाई शुरू कर दी है। तो लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फसल जो है वह खड़ी है। बाकायदा जो कटाई का आगाज़ है वो अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, मोटरवे पे जाते हुए साथ साथ हम तमाम के तमाम जो अच्छे व्यूज़ होंगे, अच्छे जो लैंडस्केप होंगे, हम उनको भी जो है अपनी वीडियो व्लॉग की ज़ीनत बनाते जाएंगे। तो ये देखें, तकरीबन मोटरवे पे इक्का दुक्का जो है वो ट्रैफिक है। इतनी ज़्यादा रोड जो है वो मसरूफ़ नहीं है, बिज़ी नहीं है। तो हम ऐसे ही जो है खुशगपियाँ लगाते हुए अपनी मंजिल की जानब रवां दवां हैं। तो बच्चे जो हैं वो भी बड़े खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस टूर को। तो अब जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है हमारा सफ़र वो हमने तय कर लिया है और इसके बाद जो है आगे
का बाकी सफ़र भी जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे ट्रैफिक जो है वो बहुत कम नज़र आ रही है मुझे। तो मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे वक्त पे जो है पार्क के मेन गेट के सामने पहुंच जाएंगे। तो जी व्यूअर, साथ साथ आपको वेदर भी बताते जाएंगे। आज जो है मेरे हिसाब से आज जो है साल का सबसे गर्म दिन है ये इस समर का। तो आज 28-29 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, जो कि मेरे हिसाब से इस समर का जो है सबसे गर्म दिन होगा। तो जी व्यूअर्स, एक ब्रिज आया है आगे, उसके ऊपर से गुजरते हुए हम जो है थोड़ा सा समुंदर का व्यू भी कैच करेंगे। समुंदर में कुछ बोट्स, छोटी जो शिप्स होती हैं वो चल रही हैं। तो ये जो ब्रिज है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और ये पहला हिस्सा है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये। तो जैसे ही ये हिस्सा ख़त्म होगा तो उसके आगे एक छोटा सा जजीरा आएगा। तो उसके बाद जो है वो पुल जो है उसका पार्ट नंबर जो 2 है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये पुल जो है एक जजीरे के ऊपर से गुजर रहा है। तो इस तरह से जो है ये बड़ा ही खूबसूरत मनाज़र हैं, जिनको हमने सोचा कि कैमरे की ज़ीनत बनाया जाए, कैमरे में इनको जो है वो महफूज किया जाए। तो ये हम एक पुल के हिस्से से गुज़र के अब हम एक जजीरे पे गुज़र रहे हैं, जजीरे से। और इस जजीरे के बाद जो है ये पुल का जो है ब्रिज का जो दूसरा हिस्सा है वो शुरू होने लगा है। तो ये देखें व्यूअर्स, हम जो पुल का पार्ट नंबर 2 है अब उसके ऊपर जा रहे हैं। और बड़ा ही ज़बरदस्त सा ब्रिज उन्होंने बनाया हुआ है, और बड़ा ही क्या नाम है इनका तकनीकी जो महारत है वो नुमाया होती है इस ब्रिज को देखकर। तो ये देखें जनाब, अब हम जो है ब्रिज के बिल्कुल वेस्ट में आ गए, और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है इससे गुज़रने का एक बड़ा ही एक अजीब सी फीलिंग है। और देखिए अब ट्रैफिक जो है वो मज़ीद कम हो गई है इस ब्रिज के पास आकर। तो अब जो है गाड़ी जो है बड़ी अपना सबक रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है, और दूसरे ट्रैक पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे ट्रैक पे जो है तकरीबन कोई भी गाड़ी नहीं नज़र आ रही। तो अब जो है तकरीबन हमने जो है अपने सफ़र का 75% जो है वो हमने तकरीबन तय कर लिया है। और ये एक टनल आई है जिसको हम सुरंग कहते हैं, ये मेरा ख्याल है समुंदर के नीचे से गुजर रही है। तो ये भी एक ज़बरदस्त सा व्यू है। और इसके बाद जो है अचानक ही जब हम रोशनी में आए तो हमारी नज़रें चुंधे आ गई, और ये देखें सुरंग से गुजरने के बाद ये समुंदर नज़र आ रहा है साथ साथ। और अब जो है हम जो पार्क है सफारी पार्क, उससे थोड़ा ही दूर रह गए।
जी दोस्तों, तो हम जो है सफारी पार्क के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। और ये एक इस वक्त जो है हम एक छोटे से गांव से गुज़र रहे हैं। तो इसके बाद जो है हमने जैसे ही राइट टर्न लेना है, उसके बाद सफारी पार्क जो है उसका एरिया शुरू हो जाएगा। तो देखें, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा गांव है, छोटा सा, और बड़ा ही साफ़ सुथरा है। तो जी वीवर्स, हमने राइट टर्न ले लिया है और जो है वो रोड जो कि सफारी पार्क के मेन गेट को जाकर लगता है, उस पे हम आ गए हैं। तो अब ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो देखिए, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। और गंदम, गोल्डन गंदम जो है, उसके खेत जो हैं, उसमें गंदम की फसल बड़ी लहलहा रही है। और साथ ही जो वाइन मिलर्स हैं, तो ये देखिए जनाब, हमें वो सफारी पार्क का जो मेन गेट है वो नज़र आ गया है। तो अब जो है हम यहाँ पर जो एंट्री के मराहल हैं उनमें से गुजरेंगे। तो जी हम वीवर्स, हम सफारी पार्क के मेन गेट के पास पहुँच गए हैं जी। तो अब जो है हम सफारी पार्क के अंदर आ गए हैं और गाड़ी ये हमारी खड़ी है। और हमारे जो बच्चे हैं वो गाड़ी से निकल आए हैं। और ये है जनाब है ना भैया? सफारी पार्क की पहली जीप। और सबसे पहले जो सफारी का पार्क में हमें हमारा जिसने इस्तकबाल किया वो थे जनाब गधे। तो ये जो सफारी कार पार्क में काम करने वाले लोग हैं वो उनको खुराक वगैरह दे रहे हैं। और ये जो विजिटर हैं वो गधों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको टच वगैरह कर रहे हैं। तो नॉर्मल तो यहाँ ओपन गधे नहीं मिलते, तो ये पार्क के अंदर ही ज़्यादातर होते हैं। तो ये देखें जनाब, इर्द गिर्द का व्यू, जंगल पूरा है। और ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के रकबे में वाक़या है। और इसके अंदर ही जो है हम जितना भी ये सफारी पार्क है, इसको हम गाड़ी के अंदर ही घूमेंगे। और कहीं कहीं जो है गाड़ी से बाहर निकल कर भी जो है आप जो है कुछ जानवर जो हैं उनको टच भी कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो हेलो ये माय देखिए फ्रेंड, जनाब, एक गधा जो हाउ है आर तो यू? वो मेरे करीब आ गया। गुड? और मैंने उसको टच किया और ये खुद ब खुद करीब आ जाते हैं ताकि लोग उनको टच करें। ये शायद यूज़ टू हैं पीपल, लोगों के, पब्लिक के। तो इस तरह से जो है ये बिल्कुल भी वो दलत्ती वगैरह नहीं मारते। तो बड़े ही क्या कहते हैं इसको, सुधाए हुए गधे हैं। तो हमारे यहाँ तो इंसान नहीं सुधरते, तो ये गधे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सुधाए हुए हैं। तो ये देखें जनाब, दूर के कैमरे से व्यू है। तो इसमें वो हिरन वगैरह नज़र आ रहे हैं और साथ कुछ उनके शुतुरमुर्ग वगैरह हैं। तो अब हमने जो है अब दोबारा गाड़ी में के अंदर हम सवार हो गए हैं। और अब जो है हम सफारी के अंदर जो है ड्राइव करते हुए सारे जानवर जो हैं उनको देखें। ये देखें जनाब, नील गाय जो है खेतों के अंदर या जंगल के अंदर जो है वो घास चर रही हैं। और ये बड़ा ही, यानी कि वही जैसे जंगल का माहौल है, कुदरती जो नेचुरल इन्वायरमेंट है। और बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जैसे कि हम जंगल में घूम रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द जो जानवर हैं हम उनको जो है महसूस करते हैं अपने करीब। तो ये देखें जनाब, गिराफे। तो ये ऐसे साकत खड़े हैं जैसे बुत बनाए हैं। तो बिल्कुल ये जनाब लाइव हैं। तो ये देखें जनाब, ज़राफ़ों का एक और ग्रुप है इधर। मुझे भी फिल्मा करो ना बीच। तो ये देखें जनाब, मैं विंग कर रहा हूँ और ये ज़राफ़ों की तरफ मैंने
इशारा किया है अपनी गाड़ी के अंदर से। तो ये देखें जनाब, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और सब के सब जो हैं वो सफारी के अंदर जो है ड्राइव थ्रू जो कर रहे हैं। तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। ये देखें जनाब, उन्होंने दरमियान में सड़कें बनाई हुई हैं और आप जो है पूरे का पूरा जंगल जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के जो है वो उसको आपने घूमना होता है। बगैर गाड़ी के यहाँ आने का फ़ायदा नहीं होता। तो ये देखें जनाब, हाथी एलिफेंट अपने ऊपर वो मिट्टी वगैरह डाल रहा है और हाथी के बगैर तो सफारी का जो व्यू है वो तो मुकम्मल ही नहीं होता ना। तो हाथी हैं तो ज़रा थोड़े दूर। तो ये है कि गर्मी भी है तो इतने ज़्यादा जो जानवर हैं वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे इतने। तो ये देखें जनाब, अचानक ही जो है हम गुजर रहे थे तो अचानक ही हमारे सामने से जो गैंडे होते हैं उन्होंने सड़क क्रॉस शुरू कर दी करना। तो ये जो गाड़ियों की लाइन है वो जो रुक गई। तो ये देखें एक और गैंडा जो है वो सड़क क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे नेचुरली जो एनवायरनमेंट होती है ना, उसकी एक फीलिंग आती है बंदे के अंदर और बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का। और अब जो है हम ड्राइव करते करते जो है वो जंगल के दूसरी तरफ आ गए थे और यहाँ ये इसके साइड पे समुंदर था। तो हमने जो है तो वापस ड्राइव किया और रास्ते में हमें जो है ऊँट जो होते हैं कैमल्स, उनका रेवड़ हमें मिल गया और बच्चों ने ऊँट को भी एंजॉय किया। और इसके बाद जो है हम आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं और ये छोटे छोटे से उन्होंने पुल बनाए हुए हैं इधर। तो अब जो है हम ड्राइव करते करते अब जो है टाइगर के जो एरिया है वहाँ पर हम आ गए हैं। तो टाइगर साहब जो है लगता है टायर्ड हैं, थके हुए हैं। तो लोग उसको आवाज़ें दे रहे हैं शीशे के अंदर से और मेरे बच्चे भी उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मतवज्जो करने की, लेकिन लगता है कि टाइगर ज़्यादा थका हुआ है। तो बच्चे जो हैं वो बेचारे थोड़े से मायूस हो गए हैं कि वो टाइगर जो है वो उनको सही तरह से दिखाई नहीं दिया। तो जेल वीवर्स टाइगर साहब जो हैं वो तो सो गए हैं। तो अब तो वो शायद अभी इतनी जल्दी ना उठे। तो इसके बाद जो है हम जो है रवाना हुए हैं। हम बंदरों का एक एरिया है, मंकीस एरिया, और वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ का मंकीस एरिया में जो है उधर लोग जो होते हैं एक ट्रॉली होती है बनी, बोगीज़ होती हैं बनी, उनके अंदर बैठ के तो उस एरिया के अंदर जो है चक्कर लगाते हैं और बंदर जो हैं उनको फीड करते हैं। तो अभी वो उस आधे घंटे के बाद जो है एक चक्कर लगता है बंदरों के एरिया में, तो उसका टाइम अभी नहीं हुआ। तो हम भी यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि जब टूर शुरू होगा तो उस उन बोगीज़ में बैठ के तो फिर हम भी बंदरों के एरिया के जो है चक्कर लगाएंगे। ये सामने जो नज़र आ रहा है उस दीवार के पास वो बंदरों का एरिया है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बच्चे जो हैं हमारे वो अब स्लश आइस के साथ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चे जो हैं वो प्यास महसूस कर रहे थे। तो इसके साथ ही मेरी जो बेटी है उसकी नज़र एक बंदर पर पड़ी तो वो भागकर जो दीवार थी उसके पास चली गई। तो वो उसको आवाज़ें दे रही है लेकिन बंदर उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा। तो अब मेरी तरफ हैरानगी से देख रही है। तो अभी जो है वो टूर जो लगाना है उसके अंदर, उनके एरिया के अंदर वो अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट रहते हैं। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं बाकी लोगों की तरह
और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो साए में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज गर्मी वाकई ज़्यादा है। तो ये देखें जनाब, अब जो है हम वो जो ट्रैक्टर वाली बोगी है जिसके अंदर हमने बैठना था उसके अंदर बैठ गए हैं। तो टूर जो है वो शुरू हो गया। अब हम बंदरों वाले एरिया के अंदर इंटर हो रहे हैं। तो फिर देखना बंदर जो हैं यहाँ पर ये शीशा जो है ना इसके पास आएंगे तो लोग जो हैं उनको उन्होंने फीड दी है बंदरों को देने के लिए, तो वो लोग देंगे तो फिर वो झपटेंगे उन पर, वो फीड भी ऊपर झपटेंगे। तो ये देखें बंदर जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और लोग जो हैं वो उनको आवाज़ें दे रहे हैं और साथ साथ जो फीड है उसको सुराख के अंदर से उनकी तरफ भेज रहे हैं। ये देखें जनाब, ये मेरे बच्चे भी फीड कर रहे हैं उनको। तो बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही शरारती सा व्यू है। बच्चे जो हैं वो महसूस हो रहे हैं इससे और एंजॉय कर रहे हैं। और इस बोगी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि उन्होंने चारों तरफ से इसको बंद किया हुआ है, एयर टाइट तकरीबन किया हुआ है। तो ये देखें जनाब, हमारा टूर जो है वो शुरू हो चुका है और बंदर वाले एरिया के अंदर हम जा रहे हैं। तो वो देखे बंदर कुछ बैठे हुए दरख्तों के पास और एक ये यहाँ पर एक बड़ा बंदर है, वो उनको शायद करीब नहीं आने दे रहा, तो वो जो है वहीं बैठे देख रहे हैं, वो बोगीज़ के पास नहीं आ रहे। तो ये देखें 2-3 बंदर और आ गए हैं और ये एक बड़ा सा बंदर है, ये यहाँ बैठा है, ये उनको करीब नहीं आने देता। सारा खाना जो है वो खुद ही खा जाता है। तो बस ये देखें मेरे बच्चे उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ उसको फीड करते जा रहे हैं और बच्चे भी खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अब हम जो है वो जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ आ गए। यहाँ पर छोटे छोटे जो बंदर की नस्ल के कुछ जानवर हैं वो दरख्तों पे बैठे आराम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम वहाँ से निकले तो आगे हमें शुतुरमुर्ग दिखाई दिए। ये शुतुरमुर्ग जो है ये बहुत बड़ा है, हमारी गाड़ी से भी ऊंचा था, तकरीबन 3 मीटर लंबा होगा, ये ऊंचा होगा ये। तो ये देखे जनाब, और इसके बाद ये एक और शुतुरमुर्ग है और ये जो है जनाब ज़मीन से कुछ उठा रहा है शुतुरमुर्ग। हाँ देखें। तो जी इसके बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और अब जो है बारी आ रही है गैंडों की। ये हैं जनाब गैंडे बैठे हुए हैं यहाँ पर और साथ ही इनके नीलगाय चल रही हैं। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू था। और अब जो है अब हम आ गए हैं, एक इन्होंने डायनासोर्स का एक एरिया बनाया हुआ है जिसमें जंगल तो असली है लेकिन जो उसके अंदर डायनासोर्स हैं वो एनिमेशन है, यानी कि वो उन्होंने प्लास्टिक के बनाए हुए हैं लेकिन उन्होंने इसका बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ जैसे कि ये असली नज़र आए। तो अब जो है हम ये कॉटेज की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद जो है आगे जब हम थोड़ा सा जाएंगे तो डायनासोर्स का एरिया जो है वो शुरू होने लगा है। तो अब जो है जंगल की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ डायनासोर्स वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये बच्चे मेरे जो है वो आगाज़ में ये छोटे डरना शुरू हो गए। तो ये देखें जनाब, ये छोटे छोटे डायनासोर्स रखे उन्होंने, उनमें उन्होंने कुछ मूवमेंट रखी हुई है और वो कुछ आवाज़ें निकालते हैं। हाय मिया।
कुछ कुछ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो जो है उनमें मूवमेंट होती है और कुछ आवाज़ें निकालते हैं अजीब तरह की। ये बच्चों ने देखा, इनको एंजॉय किया और उसके बाद फिर जो है हम ये कोई दूसरी नस्ल के डायनासोर्स हैं, थोड़े से लंबी गर्दन वाले, और इनमें भी उन्होंने कुछ मूवमेंट रखी हुई हैं और कुछ आवाज़ें भी निकालते हैं ये। और इसी तरह से जो है हम आगे बढ़ते गए और फिर जो दूसरे डायनासोर्स थे, बच्चे जो हैं वो थोड़े से ऐसे खौफज़दा से हो गए थे क्योंकि आवाज़ें ही आ रही थी हर तरफ से, तो वो थोड़े से ऐसे मोहतात हो गए और वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहे थे ताकि वो उनको ज़्यादा खौफ ना लगे। तो अब जो है हम ये अगले डायनासोर्स की तरफ आ गए हैं। और ये देखें, लोग जो हैं वो जंगल के अंदर घूम के इन डायनासोर्स को विज़िट कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसी नेचुरल एनवायरनमेंट होती है जंगल की, बिल्कुल वैसा ही जंगल है और बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने इस पे जो है वो काम किया हुआ है। और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं इस टूर से। तो मकसद यही था कि आपको एक डिफरेंट सा वीलॉग जो है वो भी बना के दिखाया जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीलॉग अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और डायनासोर है, इसने मछली पकड़ी हुई है, और ये ऐसे क्रोकोडाइल टाइप का है एक डायनासोर, और ये एक और ज़्यादा डेंजरस जो डायनासोर है वो आ गया। और बच्चे जो हैं मेरे इसको देखकर थोड़ा सा पीछे हट गए थे क्योंकि इसका थोड़ा सा आवाज़ भी, जो साउंड भी था वो भी ख़तरनाक था, और इसकी जो शक्ल थी वो भी थोड़ी ख़तरनाक सी लग रही थी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए देखते हुए जा रहे थे, तरह तरह के डायनासोर्स के उन्होंने बनाए हुए थे मॉडल्स। तो अब जो है हम, चूँकि यहाँ से अब इख्तिताम हो रहा है डायनासोर्स जंगल से, तो ये जो था ये सबसे ज़्यादा जो है, फिल्म में भी मैंने इसको देखा है, तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डायनासोर्स है। तमाम डायनासोर्स में से ये ज़्यादा ख़तरनाक था, और बच्चे जो हैं इसको डर देख के तो बिल्कुल ही पीछे हट गए थे, और उसकी आवाज़ें जो हैं सुन के तो मम्मी पापा की तरफ दौड़ रहे थे। तो जी वीवर्स, ये था आज का वीलॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो अल्लाह ताला आपको तमाम खुशियों से नवाजे, आपकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी करे, और अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।